नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम बुलेटिन में। आइए डालते हैं सभी प्रमुख खबरों पर एक नजर। कल विधानसभा के पहले सत्र में हुए अभिभाषण को भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उत्तराखंड की विधानसभा के इतिहास में एक ऐतिहासिक भाषण माना है। उनका कहना है कि उत्तराखंड के विधानसभा में पहली बार सरकार की नीतियों को सही रूप से अभिभाजित किया गया है। वर्षों के संसदीय अनुभव के आधार पर मैं ये बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों को इतनी स्पष्टता के साथ पहली बार रेखांकित किया गया। इस अभिभाषण को आप 4-5 भागों में बांट सकते हैं नटसेल में। पहला, इसमें सुशासन, जवाबदेह और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का स्पष्ट खाका खींचा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां तक कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी झुग्गी झोपड़ियों वाले लोगों के लिए भी शौचालय का निर्माण कार्य करवाने की इसमें स्पष्ट घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, समाज के सभी वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए तमाम सारे कार्यक्रमों की स्पष्ट घोषणा इस अभिभाषण में की गई है। यहां तक कि स्वच्छ भारत अभियान, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये पहली बार है कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए भी स्वच्छता अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण का कार्यक्रम इसमें दिया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड परिसंपत्तियों का निपटारा जल्द ही किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत को विश्व की देवभूमि बनाएंगे। वहीं उन्होंने पर्यटक स्थलों को भी बढ़ावा देने की बात की। उत्तराखंड की परिसंपत्तियां जो हैं उनका निपटारा हो जाएगा, उनका हल हो जाएगा। हम दोनों प्रदेश सद्भावना से काम करेंगे और इन संपत्तियों का निपटारा करेंगे। तो बड़ी अपार संभावनाएं हैं उत्तराखंड के अंदर और निश्चित रूप में ये ऋषियों का देश, देवभूमि जो है पूरी खुले हाथों दुनिया को आमंत्रण देगा, दुनिया को बुलाएगा कि आइए देवभूमि का आप अनुभव प्राप्त कीजिए और योग की शिक्षा लेकर के, ज्ञान की शिक्षा लेकर के, यहाँ से भावना लेकर के, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना लेकर के आइए हम भारत को विश्व गुरु बनाएं। आज कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी के आला अधिकारियों ने प्रदेश के डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। कुछ दिनों पहले भगवानपुर से कांग्रेस की विधायक ममता राकेश को एक पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली थी, जिस पर ममता राकेश ने इसकी पुलिस में भी एफआईआर करवाई थी, जिसको लेकर आज कांग्रेस के पदाधिकारी डीजीपी से मिले और पूरे मामले पर जांच और कार्यवाही करने की मांग की। भगवानपुर की विधायक ममता राकेश जी, जो दूसरी बार विधायक चुन करके आई हैं, उनको कुछ जो माफियाओं ने, असामाजिक तत्वों ने उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, हाथ से लिख करके दिया। तो हमने उन डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी के साथ माननीय जो हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उनको एक ज्ञापन दिया कि उनके परिवार को सुरक्षा देने के साथ साथ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को पकड़ करके सजा दी जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में व्यापार संघ के चुनाव में निर्विरोध फैसला हो गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी धनप्रकाश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करके बताया कि रजत अग्रवाल निर्विरोध व्यापार मंडल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसी प्रकार जावेद महामंत्री और जगदीश सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में व्यापारियों के लिए बाहर से आए हुए पटरी व्यापारी बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं एवं वे व्यापारियों की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष पद पर एक पर्चा रजत अग्रवाल का, महासचिव पद पर एक पर्चा जावेद खान का और कोषाध्यक्ष पद पर एक पर्चा जगजीत कुकरेजा का हमें प्राप्त हुआ। पर्चों की जांच हुई, पर्चे सही पाए गए। तदुपरांत किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इस प्रकार इन तीनों लोगों को ही अगले 2 सालों के लिए
निर्वाचित घोषित किया गया। व्यापार मंडल चलाना, एक व्यापारी एसोसिएशन चलाना बहुत ही कठिन और कई बार एक जुनून से भरा हुआ कार्य हो जाता है। हमारे आगे एक बड़ी परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, वो है स्ट्रीट वेंडर्स की, जो पटरी पे लोग व्यवसाय कर रहे हैं। ये भी प्रशासन से, सरकार से दरख्वास्त करी है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अंतर्गत हर पटरी व्यापारी का चिन्हीकरण करें और इन्हें स्थानांतरण करें। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी दावेदारी करनी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि जनता कौन सी पार्टी और किस उम्मीदवार को चुनती है। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम पार्षद के चुनाव की तैयारी अब जोर पकड़ती नजर आ रही है और निगम पार्षद के चुनाव में जुटे सभी प्रत्याशियों को उम्मीद है कि वही सही प्रत्याशी है। हालांकि पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 41E से हारून ने कांग्रेस पार्टी से अपना नामकरण भरा है और हारून लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। विकास जो है यहाँ पे काफ़ी कमियां हैं, जो कि मतलब मैंने देखी हैं, अभी घूम के यहाँ पे, तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि वो उसके बाद में पूरी की जाएंगी। वो जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह उसमें सब बताया जाएगा क्या अपना करना है। बाकी जो सफाई है और जो भी मतलब गली छोटी ये वो अपना उनके वो जो भी कुछ है और बाकी वो बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैंने देखा कि एड्रेस जो है, लोग बाहर से आते हैं, उन्हें बहुत परेशानी रहती है। वहाँ वाले भी जो बराबर वाले को पता नहीं कि इसका एड्रेस क्या होगा यहाँ का, उन्हें एड्रेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिल्ली में तो कांग्रेस रह रही है। कम से कम 200 सीटें आनी चाहिए। कांग्रेस के लिए रुझान है जनता का कि कांग्रेस को चाहती है जनता इस टाइम, और कैंडिडेट भी साथ साथ चाहती है कि कैंडिडेट भी सही हो, जो काम आना चाहिए उसमें। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के डिपो नंबर 5 के पास हाईवे पर बस और कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 108 सेवा से घायलों को हल्द्वानी के अस्पताल भेजा गया। कार सवार बरेली के रहने वाले थे, जो हल्द्वानी में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी कार ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया और इस दौरान हादसा हो गया। हाईवे में हुए इस एक्सीडेंट के चलते काफी लंबा जाम भी लग गया। नैनीताल जिले के रामनगर में देर रात अवैध खनन में लगे माफियाओं ने एक वन कर्मी की जान ले ली, तो वहीं लालकुआं में खनन माफियाओं ने वन कर्मी पर हमला बोल दिया। वन विभाग की टीम ने लालकुआं के गौला नदी में छापेमारी कर अभियान के दौरान टीम ने 4 ट्रैक्टर व 3 घोड़ा गाड़ी से अवैध खनन करते हुए पकड़कर उनको सीज कर दिया है। पुलिस व वन विभाग को सूचना दी गई थी कि गौला में कई वाहन अवैध खनन कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद तराई पूर्वी वन विभाग डॉली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी व गौला रेंज के दरोगा धन सिंह अधिकारी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इंदिघाट चौकी पर हमने 3 डंडल, 1 ट्रैक्टर सीज करके वर्तमान में रखा हुआ है। इन पर कार्रवाई जारी है, उनको सीज कर दिया गया है। और ऐसी लालकुआं वन परिसर में काफ़ी मात्रा में ट्रैक्टर और ट्रक जो है सीज करके रखे गए हैं। इससे काफ़ी भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। बिल्कुल खनन मामले के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और प्रयास किए जाएंगे कि अवैध खनन कतई बंद हो। एक ट्रैक्टर टाली छोड़कर भाग गया था, उसको भी हम अपने ट्रैक्टर से जो है रेंज कार्यालय ले आए। और दूसरा, हमारे गेट में एक ट्रैक्टर भाग रहा था, तो हमारे दैनिक संग्रह सिंह ने गेट नहीं खोलने पर उसको भी खनन माफियों ने बहुत बुरी तरह मारा था। तो रात को हमने कोतवाली में सूचना देकर स्टाफ आया पुलिस विभाग, और वो ट्रैक्टर को वहाँ से ले गई और उसके खिलाफ तहरीर की। कलियर पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हकीमपुर गांव में दोनों आरोपियों ने होली के दिन 60 वर्षीय समय सिंह के सर पर लाठी डंडों से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। तभी से पुलिस आरोपी लाखा और अजय कुमार की तलाश में जुट गई थी। दोनों ही आरोपी हत्या के बाद से फरार चल रहे थे, जिनकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। दोनों ही आरोपी जैसे ही कोर्ट में समर्पण करने के लिए जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। होली के दिन 13 मार्च को ये हमारे ग्राम कलियर थाना क्षेत्र में मुरतुर्रा गाँव पड़ता है, वहाँ पे झगड़ा हो गया। तो इसमें अजय कुमार और लातन सिंह के 2 युवक हैं मुरतुर्रा के, इन्होंने समय सिंह नाम के
मृत आदमी को सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। और आज पुलिस टीम के द्वारा हालमाजरा तिराही पर से इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और अब कल समय से इनकी कोर्ट में पेश की। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के थाना कोतवाली के धोबी घाट इलाके में एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर जाकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। थाना कोतवाली पुलिस का कहना है कि कोतवाली के धोबी घाट इलाके के करीब नाले में एक लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर जाकर लाश की तफ्तीश की गई। मृतक शव एक 45 साल के व्यक्ति का था। उसके दाएं हाथ पर अंग्रेजी के अक्षरों में गोविंद लिखा है। मृतक व्यक्ति कहां का रहने वाला है और किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आज सुबह करीब 9:30 के आसपास सूचना मिली थी कि एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के पीछे गंदे नाले के पास डेड बॉडी पड़ी हुई है। जाके देखा तो उसको गंदे नाले के ऊपर जो पुलिया बनी है उसके नीचे करीब 3 फुट नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था और संभवतः शराब के नशे में गिर गया होगा रात में, पिछली रात में। शनाख्त कराने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन शनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन उसके दाहिने हाथ में गोविंद नाम गुदा हुआ है अंग्रेजी में और वीडियोग्राफी वगैरह सब फोटोग्राफी कर ली गई है उसकी और पंचायतनामा भर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसे अगले 72 घंटे तक उसकी शनाख्त के लिए रखा जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देवभूमि न्यूज।